अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची के अंदर जो भी न्यूज़ होती हैं और ख़ास तौर पे पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं ये हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज एक एनालिसिस आपके आगे रखने लगा हूँ और ये इस हवाले से है क्योंकि लास्ट हमने तकरीबन एक महीने से मार्केट के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और ये सबसे ज़्यादा जो काम हुआ वो हुआ नई डील्स के आने की वजह से। और बहरिया के जब से एनओसी जो बहाल हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जिसके साथ साथ जो मार्केट के अंदर बायर था काफ़ी सारा नज़र आया। इसके साथ साथ ऐसा भी हुआ कि जो यहाँ के डीलर्स हैं या यहाँ की मार्केट है उसने भी काफ़ी सारा मार्केट को उठाने में और उसको बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें चली, कुछ चीज़ें मैंने भी आपको बताई कि इस तरीके से जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं वो 100% ओके हैं, उसके साथ काम करना चाहिए, या जो नई डील्स ऑन ग्राउंड आ रही हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। आज ये वीडियो जब हम बना रहे हैं तो तकरीबन एक महीना इस बात को गुजर चुका हुआ है, ये जो जितनी भी नई डील्स आई और ये जो फ्लक्चुएशंस आई और ये सारी चीज़ें, आज हम इस जगह पे बैठे हुए हैं कि बहरिया के अंदर ये जितनी भी चीज़ें जो होना था वो हो चुका हुआ है और अब चीज़ें एग्जीक्यूशन के ऊपर है। यानी जो भी डील होती है, कई भी मतलब हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी पता है कि बहरिया में जो टाइम होता है वो 12 से 15 दिन होता है, या चलो इसको 20 दिन तक ले जाते हैं। आज हम एक महीना बाद बैठे हुए हैं। अगर एक महीने के बाद ये बात करेंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा यानी मजबूत बात आपको बता सकेंगे। यहाँ पे जिन लोगों ने कोई भी चीज़ें खरीदी, चाहे वो नई डील्स में थी चाहे वो पुराने सौदे किए होते, उनको एग्जीक्यूट किया। मैं अपनी बात करूँ तो हमने हेड ऑफिस जितनी दफ़ा विजिट किया है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा पुररौनक है। पहले से ज़्यादा अब यानी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या ट्रांसफर्स लगी हुई हैं। मतलब पहले ये होता था कि तकरीबन डेली की 4 से 5 ट्रांसफर्स होती थी और लास्ट टाइम तकरीबन कोई हमने देखा काफ़ी सारी जो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स हैं वो हुई हैं, ऑलमोस्ट कोई 26-27वीं ट्रांसफ़र हमारी थी और उसके बाद ऑनवर्ड भी बहुत सारे लोग थे जिनकी ट्रांसफर्स होनी बाकी थी। तो ये इस वक्त की करंट पोजीशन है कि नई डील्स के अंदर तो ट्रांसफ़र ही नहीं होती, आपको पता है। उसमें वो ओपन पीस है, उसमें वो आप सीधा यानी बैरियर से पहले बायर होते हैं और उसमें जाके आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो डाटा देते हैं और आपकी चीज़ आपके नाम पे हो जाती है। जो प्लॉट्स की या अलॉटमेंट वाली चीज़ों की ट्रांसफ़र हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा काफ़ी बेहतर और हेल्दी इजाफा हो चुका हुआ है। अब जो हम मार्केट को देख रहे हैं उसमें सबसे बेहतर जो बात हुई है वो ये है कि बहरिया की तरफ से जो मजीद डील्स की सप्लाई थी वो रुक गई है। अब और डील्स नहीं मार्केट के अंदर आई हुई हैं जिसकी वजह से जो करंट या अवेलेबल चीज़ें हैं उनके रेट्स बेहतर हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि जैसे जैसे रेट बेहतर हुए हैं बहरिया ने खुद उसके अंदर आके और डील्स दे दी, या जो हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 1 महीने या 2 महीने पहले बहरिया ने डीलर्स को ये डील दे दी थी और उन्होंने रोक के रखी हुई थी। और ये जब मार्केट बेहतर हुई तो उन्होंने इसको मार्केट के अंदर इसको लिक्विडेट किया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहरिया की तरफ से भी जो नई डील्स हैं वो रुक गई हैं और उसके साथ साथ जो रेट्स हैं वो स्टेबल हो रहे हैं। चाहे वो 125 गज की बात करूं, 250 गज की, 500 गज की और 1000 गज की, तो इस वक्त अवेलेबिलिटी मुझे मिल ही नहीं रही है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको 1000 गज के प्लॉट चाहिए हैं और यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि मार्केट एक तो ग्रो कर रही है, ग्रो कर चुकी है, स्टेबिलिटी से नो टू ऑनवर्ड ऊपर की तरफ है। तो ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो पूरे मुकम्मल भरोसे के साथ पूरी मजबूत बात बता रहा हूँ, जो अपने यानी तजर्बे के बुनियाद पे या जो ये जितने भी पिछले एक महीने के अंदर हमने डील्स देखी हैं या मार्केट का सिनेरियो देखा है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, जिन लोगों ने होल्ड किया, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के अंदर फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। जिन्होंने होल्ड किया, एक तो उनको खुशखबरी है कि उनकी चीज़ों के रेट बढ़ भी चुके हैं और मज़ीद भी बढ़ेंगे और ये बिल्कुल हकीकत है। उसके बाद ये कि जिन लोगों ने एक सोच लिया था कि यहाँ पे जाके हम सेलिंग करेंगे, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो बिल्कुल अगर वो जो माइलस्टोन है वो अचीव हो चुका है तो उसको बिल्कुल लिक्विडेट करें। और वो लोग जो इस वक्त जाके मार्केट के अंदर चीज़ें ख़रीदारी करना चाह रहे हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जाके अगर ख़रीदारी करते हैं तो ये नो टू ऑनवर्ड ग्रोइंग फेज़ में है। ग्रोइंग फेज़ में हमेशा आपको फ़ायदा होता है कि आप अच्छा उसमें ROI ले सकते हैं और अगर आप अपना घर बनाना चाहें तब भी एक बेहतरीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप आगे जो है उसमें मूव कर सकते हैं। ये हमारा एनालिसिस है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं मार्केट ग्रो कर रही है,
جو سودے تھے جو نپٹانے تھے وہ نپٹ گئے ہیں, وہ سارے کے سارے ایگزیکیوٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے اب وہ والا جو ببل ہے یا وہ والی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئی ہمیں. کوئی آن گراؤنڈ ایسی چیز نہیں ہے. ہم خود بہت ساری چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں جب مارکیٹ کے اندر, تو ہمیں ان کم ریٹوں کے اوپر کوئی چیز نہیں مل رہی, چاہے وہ 125 گز کی ہو, چاہے 250 کی, چاہے 500 گز کی. تو اس لیے بالکل میں ہمیشہ اس وقت آپ کو یہ کہوں گا کہ بالکل یہ اوکے, آپ بالکل اعتماد کے ساتھ انویسٹ کریں تاکہ آپ کو بہت اچھا ROI ملے. فردر آپ کی اس حوالے سے کوئی بھی کیوریز ہیں یا کچھ آراء ہیں, کوئی سجیشنز آپ دینا چاہیں تو بالکل ہم اس کو ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.